हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं विक्रम सेठ और विक्रम सेठ के जो नॉवेल्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनका एक नॉवल सूटेबल बॉय। आज इनका सेकंड नॉवल है एंड इक्वल म्यूज़िक। इक्वल म्यूज़िक को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं इक्वल म्यूज़िक की। आया 1999 में, 1999 में। और इक्वल म्यूजिक बाय विक्रम सेठ इज ए कैप्टिवेटिंग नॉवल सेट इन द वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। यानी जो शास्त्रीय संगीत है उसकी दुनिया पर आधारित एक मनोरम ये एक नॉवल है, उपन्यास है उनका, एन इक्वल म्यूजिक, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड द इंड्यूरिंग पावर ऑफ म्यूजिक टू हील एंड कनेक्ट। और जो नॉवल है डिस्कस करता है कुछ टॉपिक्स को यहाँ, लव यानी प्रेम, लॉस हानि, और हील होना, ठीक होना, और जुड़ना, जो स्थायी शक्तियाँ होती हैं संगीत की, उनके विषयों की यहाँ ये नॉवल खोज करता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड माइकल होम्स। माइकल होम्स है, उसके चारों ओर ये कहानी घूमती है। आ टैलेंटेड वायलिनिस्ट। कौन है ये माइकल होम्स? एक वायलिनिस्ट है एंड मेंबर ऑफ द फेमस स्ट्रिंग क्वार्टेट मैकगुआयर क्वार्टेट्स। जो स्ट्रिंग क्वार्टेट है, स्ट्रिंग क्वार्टेट क्या होता है फ्रेंड्स? एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको चार लोग प्ले करते हैं, क्लियर? तो उसका ये एक मेंबर है और स्ट्रिंग क्वार्टेट का नाम है मैकगुआयर क्वार्टेट। माइकल वंस हैड ए पैशनेट रिलेशनशिप विद जूलिया मैकनिकॉल। कभी माइकल का एक बार जो है प्रतिभाशाली जो जूलिया मैकनिकॉल थी, एक टैलेंटेड पियानिस्ट। कौन थी ये? पियानिस्ट, यानी पियानो प्ले करने वाली एक महिला थी। इससे इसका एक भावुक रिश्ता कभी रहा है, बट ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टांसेस, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण देयर लव फेल्ड, उनका जो प्रेम है वो विफल हो गया, एंड दे पार्टेड अवे, वो अलग हो गए, क्लियर? तो एक लव स्टोरी, लव लॉस की कहानी किसके बीच? माइकल और जूलिया के बीच। लेटर ईयर्स, बाद के सालों में, माइकल्स लाइफ टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न व्हेन ही एक्सीडेंटली मीट्स जूलिया एट ए लंदन ट्यूब स्टेशन। वर्षों बाद माइकल के जीवन में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न, यानी एक अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब लंदन के एक ट्यूब स्टेशन में उसकी मुलाकात गलती से, एक्सीडेंटली, गलती से होती है। किससे? जूलिया से हो जाती है। द रिकाइंडलिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप रिकाइंडल्स द फ्लेम्स ऑफ देयर लव। उनके संबंध में दोबारा जागने से उनके प्यार की जो फ्लेम्स हैं वो फिर से जगमगा उठती हैं। इवन दो द टू आर नाउ इन डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ्स, जबकि दोनों अपने अपने जीवन के डिफरेंट फेजेस में है, अलग अलग चरणों में है। जूलिया इज मैरिड, जूलिया मैरिड है एंड हैज ए यंग चाइल्ड, फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द रिकाइंडल रोमांस। जूलिया शादीशुदा है, उसके एक छोटा बच्चा भी है, जिससे दोबारा शुरू हुआ रोमांस जो है वो और भी कॉम्प्लिकेटिंग हो गया, यानी वो और भी जटिल हो गया है। यट फिर भी दे कैन नॉट डिनाई द इंटेंस केमिस्ट्री एंड डीप इमोशंस बॉन्ड दैट दे वंस शेयर्ड। फिर भी वो मना नहीं कर सकते, फिर भी एक गहन, एक केमिस्ट्री और एक गहन भावात्मक जो रिश्ता है वो उनके बंधन को मतलब एक बार फिर से वो साझा करते हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। एज दे रिकाइंडल देयर रिलेशनशिप, और जैसे ही वे अपने रिश्ते को रिकाइंडल करते हैं यानी दोबारा जीवंत करते हैं, दे बिगिन टू सीक्रेट अफेयर। उनके जो अफेयर हैं वो सीक्रेट यानी गुप्त संबंध शुरू हो जाते हैं। जियोपैर्डिजाइंग देयर रिस्पेक्टिव लाइफ्स। और जियोपैर्डिजाई क्या होता है? जियोपैर्डी होता है फ्रेंड्स खतरे में डालना। और जो अपने अपने जीवन की और जो स्टेबिलिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप और जो उनके रिश्ते हैं उनकी स्थिरता को खतरों में डालते हुए वो फिर से गुप्त संबंध शुरू कर देते हैं, क्लियर? चूंकि लाइफ अलग थी तो रोमांस नहीं होना था, वो फिर से वो उसी फेज में चले जाते हैं, जबकि अब दोनों की जो लाइफ है वो अलग अलग है। थ्रू आउट द नॉवल, पूरे ही नॉवल में, पूरे उपन्यास में, म्यूजिक प्लेज अ सेंट्रल रोल इन माइकल एंड जूलियाज लाइव्स एज डिवाइन फोर्स। एक डेराइविंग फोर्स, एक प्रेरक शक्ति के रूप में, एक
जो केंद्रीय भूमिका है, सेंट्रल रोल है, वो प्ले करता है। कौन? म्यूजिक, संगीत, माइकल और जूलिया के जीवन में। He has a deep love for music and his meeting often include performance and discussions about music. He has a deep love for music. उसके प्रति, उसके मन में संगीत के प्रति गहरा प्रेम है और उसकी मुलाकातों में अक्सर क्या बातें होती हैं? परफॉर्मेंसेस एंड डिस्कशंस अबाउट म्यूजिक। संगीत के बारे में प्रदर्शन और चर्चाएं जो हैं वो उनकी मुलाकातों में शामिल होती हैं। Their shared passion for music serves as a powerful thread that binds them together. और जो संगीत के प्रति उनका जुनून है वो एक थ्रेड, एक शक्तिशाली धागे के रूप में कार्य करता है, दैट बाइंड्स देम टुगेदर, जो उन्हें एक साथ बांधता है, एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट इन वेज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, और उनको उन तरीकों में संवाद करने की अनुमति देता है जिनको शब्दों में वो व्यक्त नहीं कर सकते। यानी एक दूसरे के पास अगर आते हैं, एक दूसरे से दोनों को प्रेम होता है, तो उसका केवल एक ही रीज़न है, एक ही कारण है, दैट इज़ द म्यूज़िक। As the story unfolds, the complexities of their past and present relationship emerge. और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनके अतीत और वर्तमान संबंधी जो जटिलताएं हैं, संबंधों की जटिलताएं हैं, वो सामने आती है। माइकल स्ट्रगल्स विद हिज ओन फीलिंग्स ऑफ इनएडिकेसी। माइकल अपनी जो अपर्याप्तता की भावना है उनसे जूझता है, स्पेशली एज ही कंपेयर्स हिज टैलेंट्स टू दोज ऑफ हिज फेलो क्वार्टर मेंबर्स, क्योंकि खासकर जब वो अपनी प्रतिभा की तुलना अपने जो क्वार्टेट्स हैं उनके, वो जो चौकड़ी है, चार लोगों की म्यूज़िक की चौकड़ी है, उससे जब वो करता है, उसके बाकी लोगों से वो तुलना करता है अपनी टैलेंट की, तो वो क्या करता है, वो जो एक भावना है इनएडिकेसी की, अपर्याप्तता की, उससे वो जूझता है। He is also burdened with a secret he is kept from Julia, और उस पर एक रहस्य का बोझ भी है जिसे उसने जूलिया से छिपा कर रखा हुआ है। Amidst their personal struggles, और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष हैं उनके बीच, द स्टोरी एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो कहानी है पेशेवर संगीतकारों की दुनिया को एक्सप्लोर करती है, उसकी खोज करती है, इंक्लूडिंग इट्स अप एंड डाउन, और जिसमें उनके उतार चढ़ाव भी शामिल हैं। द मैगवायर क्वार्टेट्स फेस चैलेंजेस इन मेंटेनिंग देयर करियर्स एंड आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी, और जो ये मैगवायर का जो करियर और कलात्मक अखंडता है, उनको बनाए रखने में जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करना पड़ता है। This novel proves insights into the dedication and sacrifice required in the pursuit of musical excellence, और यह उपन्यास जो संगीत उत्कृष्टता है, म्यूजिकल एक्सलेंस है, संगीत उत्कृष्टता की खोज में आवश्यक समर्पण और बलिदान के बारे में एक अंतर्दृष्टि, इंसाइट जो है वो प्रदान करता है। एज माइकल एंड जूलियाज रिलेशनशिप डीपन्स, और जैसे जैसे माइकल और जूलिया का रिश्ता डीपन यानी गहरा होता जाता है, दे फेस मेनी ऑब्स्टेकल, उन्हें कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग देयर ओन फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, और उसमें उनके डर हैं अपने और असुरक्षा की कई भावनाएं हैं। दे आर फोर्स्ड टू फेस द चॉइसेस, वो मजबूर किए जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं। किसके लिए मजबूर हो जाते हैं? अपने लिए चॉइसेस, यानी अपने द्वारा चुने गए विकल्पों, एंड दे हैव मेड एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, और उनका जो एक्शन है, उनका जो परिणाम है, यानी अपने द्वारा चुने गए विकल्पों और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। द नॉवल एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड द इम्परफेक्शंस ऑफ ह्यूमन नेचर। अब यह जो उपन्यास है वो प्रेम की जटिलताएं और मानव स्वभाव की जो खामियां हैं उनकी पड़ताल करता है। Throughout an equal music, Vikram Seth's lyrical prose transports readers to the captivating world of classical music. इस इक्वल म्यूज़िक में ये जो नॉवल है, इसमें विक्रम सेठ का एक जो लिरिकल प्रोज है, यानी जो गीतात्मक गद्य है,
वो पाठकों की, रीडर्स को ले जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। कहाँ कर देता है उनको? कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, जो मनमोहक दुनिया है शास्त्रीय संगीत की, उसमें वो उनको ले जाता है। His descriptions of musical performances create a sense of beauty and emotion. और संगीत प्रदर्शनों का जो उनका वर्णन है वो सौंदर्य और भावना की भावना जो है वो पैदा करता है। अंडर स्कोरिंग द डीप इम्पैक्ट म्यूजिक हैज़ ऑन द कैरेक्टर्स लाइफ, और जो पात्रों के जीवन पर संगीत के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। द नोवेल आल्सो डेल्व्स इनटू ब्रॉडर थीम्स ऑफ लॉस एंड एक्सेप्टेंस, और इसी के साथ साथ जो नोवेल है, ये उपन्यास है, वो हानि और स्वीकृति के जो व्यापक विषय हैं उन पर भी प्रकाश डालता है। माइकल एंड जूलिया हैव बोथ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ट्रेजेडीज। माइकल और जूलिया दोनों ने व्यक्तिगत त्रासदियाँ हैं, ट्रेजेडीज हैं, उनका अनुभव किया है। एंड देयर लव फॉर ईच अदर बिकम्स ए सोर्स ऑफ हीलिंग एंड सोलेस, और उनका जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति, वो उपचार और जो सांत्वना है, सांत्वना का स्रोत हो जाता है। म्यूजिक वंस अगेन, संगीत एक बार फिर से, सर्व्स एज द मीडियम फॉर इमोशनल रिलीज, उनके लिए एक भावात्मक मुक्ति एंड अंडरस्टैंडिंग और एक समझ के लिए माध्यम का एक कार्य करता है। कौन? म्यूजिक। इन द पॉइनेंट क्लाइमेक्स, और इसी के साथ साथ जो मार्मिक चरमोत्कर्ष है यानी क्लाइमेक्स है, उसमें माइकल एंड जूलिया फेस द रियलिटीज ऑफ देयर रिलेशनशिप। माइकल और जूलिया अपने रिश्ते की वास्तविकता को समझते हैं, उसका सामना करते हैं, लीडिंग टू ए हार्ट ब्रेकिंग बट होपफुल रेजोल्यूशन, और उसमें एक हृदय विदारक लेकिन आशावादी समाधान निकलता है। द नॉवल एंड्स विद ए सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, और जो नॉवल है वो एक स्वीकृति की भावना, एंड द एक्नॉलेजमेंट दैट सम कनेक्शंस आर शॉर्ट लिव्ड, और ये इसी के साथ साथ स्वीकृति की भावना और इसी के साथ साथ इस बात का भी एक संदेश देता है कि जो कुछ कनेक्शंस होते हैं, कुछ संबंध होते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो अल्पकालिक होते हैं, बट yet leave an indelible mark on the soul, लेकिन आत्मा पर एक अमिट छाप जो है वो छोड़ देते हैं। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहें, अगर हम संक्षेप में कहें, तो एन इक्वल म्यूजिक इज ब्यूटीफुली क्राफ्टेड नॉवल, एक खूबसूरती से बुना हुआ एक नॉवल है, दैट वीव्स अ टेल ऑफ लव, जो एक प्रेम की जो कहानी है उसको बुनता है। टेल ऑफ लव, म्यूजिक एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो मानवीय रिश्ते हैं उनकी जटिलता की कहानी, प्रेम, संगीत और मानवीय रिश्तों की जटिलता की कहानी को बुनने वाला, बताने वाला ये एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, बड़ी सुंदरता से एक ये नॉवल जो है वो बताता है। विक्रम सेठ's brilliant prose and keen sense of music imbue the story with charm and emotion depth, और विक्रम सेठ का शानदार गद्य और संगीत की गहरी समझ जो है वो कहानी को आकर्षण और भावनात्मक गहराई से भर देती है। दिस नॉवल इज़ ए पॉइनेंट रिमाइंडर ऑफ द एंड्यूरिंग पावर ऑफ म्यूज़िक, और ये जो उपन्यास है ये हमारे दिलों को छूने के साथ साथ पावर ऑफ म्यूजिक टू टच आवर हार्ट्स एंड ब्रिंग सोलेस इन सिचुएशन ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग, हमारे दिलों को लॉस एंड लॉन्गिंग यानी नुकसान, हानि और जो लालसा है, जो इच्छा है, उसकी स्थिति में सांत्वना, सोलेस के लिए संगीत की जो स्थायी शक्ति है उसकी एक मार्मिक की याद दिलाता है। क्लियर? आई होप जो एक क्रिटिकल एनालिसिस आपको इस नॉवल का मिल गया होगा, इसकी समरी आपको मिल गई, और आई होप बड़े अच्छे से आपको बिना नॉवल पढ़े बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। और इसी के साथ साथ अगर आपने मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ एक MCQ सीरीज आपके लिए चल रही है, TGT, PGT और EMRS सबके लिए चल रही है, उससे आप अपनी तैयारी को और शार्प करिए। और हाँ, मिलियन माइंड्स इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। And once again sorry for delivering lectures in such a long interval। काफ़ी लंबे गैप के बाद, 4-5 दिन के बाद ये आपको लेक्चर मिला, इसके लिए मुझे खेद है।
और आगे कोशिश करूँगा जल्दी ही आपको लेक्चर मिलते रहे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।